जी हिंद बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 8 का साइंस का लेसन नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो होते हैं उर्वरक, और मैन्यूर जो होती है वो होती है खाद। कि कैसे जो है फर्टिलाइज़र जो है वो अलग है खाद से। तो इसका आंसर है फर्टिलाइज़र इज़ एन मैन मेड केमिकल प्रोडक्ट। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस। कि फर्टिलाइज़र जो है वो एक मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक रसायन प्रोडक्ट है, उत्पाद है। फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्वों में, जैसे नाइट्रोजन हो गया या फास्फोरस जो है वो उनके अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। मैन्यूर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस। मैन्यूर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कैटल डंग मतलब कि जो गाय का या फिर जो जितने पशु हैं उनका जो गोबर होता है, मतलब उसके द्वारा उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनके द्वारा जो बनाई गई है एक नेचुरल सब्सटेंस मैन्यूर, वो खाद कहलाती है। और मैन्यूर जो है वो फील्ड इन द फील्ड का मतलब है खेत के अंदर भी तैयार की जा सकती है। मैन्यूर इज़ नॉट सो रिच इन न्यूट्रिशन। मैन्यूर जो होती है खाद जो होती है वो इतनी ज़्यादा रिच नहीं होती किसके अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर, पोषक तत्व उसके अंदर प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट इज़ इरीगेशन। इरीगेशन होती है सिंचाई। इरीगेशन होती है सिंचाई। कि इरीगेशन क्या है। डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। कि ऐसे दो तरीके बताएं जिनके द्वारा जो इरीगेशन है पानी जो है जिनके द्वारा बचाया जा सकता है। इसका फर्स्ट जो है वो है स्प्रिंकल सिस्टम और सेकंड जो है वो है ड्रिप सिस्टम। तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। इरीगेशन क्या है कि समय समय पर जब भी क्रॉप को फसल को ज़रूरत है पानी की, उसको पानी दिया जाना ही इरीगेशन कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, ये जो दो तरीके हैं उनके द्वारा जो है पानी बचाया जाता है। स्प्रिंकल सिस्टम जो है वो फवारा विधि है। इन दिस मेथड द पाइप आर परपेंडिकुलर हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप। कि इस मेथड के अंदर जो पाइप है वो परपेंडिकुलर होती है और उसके अंदर रोटेटिंग नोजल होता है। टॉप के अंदर जो है एक नोजल रहता है जो रोटेट करता रहता है और उसके अंदर से जो पानी है वो बहता रहता है। जैसे कि स्प्रिंकल का मतलब होता है जैसे कि फव्वारे टाइप उसके अंदर होते हैं। वो जो पाइप है उसका जो नोजल है वो रोटेट होगा तो कहीं कहीं से पानी जो है वो निकलता है और इस प्रकार जो है पानी बचाया जाता है। और जैसे बारिश आती है उस तरीके से स्प्रिंकल मतलब पानी का जो है छिड़काव किया जाता है स्प्रिंकल सिस्टम के अंदर। आगे है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम होती है मतलब कि बूंद बूंद पानी देना। इन दिस सिस्टम वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ रूट। कि जैसे ही रूट जो है जहाँ पर जड़ें हैं उनकी पोजीशन के अंदर, बिल्कुल रूट के ऊपर तो नहीं पर थोड़ा सा उनके पास, ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड से पानी जो है वो गिराया जाता है। और ये बेस्ट टेक्निक है जैसे कि फ्रूट के प्लांट हो गए या गार्डन जो हो गए या ट्रीज जो हैं छोटे छोटे, जैसे कि खेती बाड़ी के अंदर लाइक जो फसलें जो सब्जियां वगैरह जो उगाते हैं वो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल टाइम। कि वो वाटर जो है उसका वेस्ट भी नहीं किया जाता और ये जो है बहुत ही एक अच्छा तरीका है या एक अच्छी विधि है पानी देने की, क्रॉप को, फसल को पानी देने की। क्वेश्चन थर्ड जो है वो कहता है इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन डिस्कस। कि अगर जो गेहूं है वो खरीफ के सीजन के अंदर बोई जाए तो क्या होगा, बताएं या डिस्कस करें। इफ़ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन द क्रॉप इज़ नॉट ईजिली प्लांटेड। कि अगर वीट को खरीफ सीजन के अंदर लगाया जाए, क्योंकि ये रबी की फसल है, अगर इसको खरीफ की सीजन में लगाया जाएगा तो ये इजीली प्लांटेड नहीं होगी। पहले तो ये होता है कि ये प्लांटेड ही नहीं होगी, लगेगी ही नहीं और इतना जल्दी इजीली जो है वो ग्रो नहीं करती है। क्योंकि वीट जो है उसको एक क्लाइमेट चाहिए, एक जलवायु चाहिए जो कि ठंडी होती है। ठंडी के समय के अंदर जो वीट है उसकी जो फसल है, जो गेहूँ है उसकी जो फसल है वो पूरी तरह से पकती है या तैयार होती है। उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए जो कि खरीफ सीजन के अंदर अलग टेम्परेचर होता है और रबी सीजन के अंदर अलग टेम्परेचर होता है।
तो ये जो वीट की क्रॉप है वो इतना विकास नहीं कर पाएगी या विकसित नहीं होगी, और मोस्टली केसेस के अंदर ये जो है प्लांटेड ही नहीं हो सकती है। ओके, थैंक यू।